CAPFSC 2024 का जो PST, PET, MST, डेट एंड अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स कुछ कैंडिडेट्स के, कुछ एस्पिरेंट्स के थे, इसको मैं थोड़े थोड़े डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोग अवेयर हो कि आपका जो DAF फील करने का जो डेट है लास्ट 18th है, 18th को 6 PM तक है। तो आपका 4th ऑफ अक्टूबर से फील हो रहा है और 18th अक्टूबर लास्ट डेट है। ऑब्वियसली इस बार एक्सटेंडेड डेट आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो दैट्स फाइन। आपको हर एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से भरना चाहिए। जिन लोगों ने फील कर दिया है तो ठीक है, और जिन लोगों ने अभी नहीं फील किया है तो ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप ड्यू डेट तक आप फील कर लो। जिनके भी जैसे कुछ कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में इशूज हैं तो डॉक्यूमेंट्स के इशू आप सोल्व कर लो। जैसे मान के चलो कि किसी का पासिंग प्रूफ नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन से ले लो। प्लस ये है कि जो जैसे सर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो आपके अपने डिपार्टमेंट से NOC मिलना चाहिए, या NOC अभी नहीं है तो एटलीस्ट आपको इंटीमेशन लेटर की जो आपने इंटीमेट किया है, आपने इन्फॉर्म किया है ऑर्गेनाइजेशन को कि यस मैं CAPF का फॉर्म भर रहा हूँ, तो आपका उसमें नेम होना चाहिए कि यस दिस कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर दैट। तो आपका जो NOC एक्चुअल में है वो बाद में भी मिले, लेकिन आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ठीक है जो भी। लेकिन इसके बाद अब जो फिजिकल मेडिकल के लिए है, आप अपना वर्क स्टार्ट रखो, आप पैरेलली आप फिजिकल करते रहो। डेट की बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि डेट कब से। तो आप ये मान करके चलो कि नवंबर एंड से स्टार्ट होने का ये पूरी संभावना है। नवंबर एंड में किसी टाइम या दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। इस वजह से कि जैसे अभी 18th तक आपका DAF फील होगा, फिर उसके बाद उन सारे DAF को चेक किया जाएगा। मतलब चेक इन द सेंस है कि अभी डिटेल में उस ढंग से नहीं किया जाता। डिटेल एक तरह से जिनका जिनका फिजिकल मेडिकल वगैरह हो जाता है उसके बाद एक्चुअली डबल लेयर, एक तरह से एक अभी थोड़ा सा चेक होगा, फिर दूसरा इंटरव्यू कॉल भेजने से पहले प्रॉपर फाइनल एक तरह से वो लोग चेक करते हैं बहुत सारी चीजों को। फिर जिनका कुछ इशू रहता है तो लेटर भेजते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर आपका जो नोडल फोर्स है वो आपको अलॉट करेगी। तो जो अभी कैंडिडेट्स को वेन्यू मिलता है वो वेन्यू आपका जो है परमानेंट एड्रेस के आधार पे आज के डेट में मिल रहा है। हमारे टाइम में हम शुरू में जो था वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के आधार पे दिया जाता था। आज के डेट में वो परमानेंट एड्रेस के आधार पे दिया जा रहा है, तो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ये ध्यान रखो कि अभी जो 22 वाले बैच हैं, 22, 23, 24, ये तो इस बैच में देखोगे कि इधर अब क्या है कि रीमेडिकल वगैरह के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। तो जिनके भी थोड़े थोड़े इश्यूज वगैरह हैं वो अभी जो हो सकता है वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। तो जो आपका डेट है वो नवंबर एंड मान कर चलो, या अपना अपने लेवल से नवंबर एंड का प्रिपरेशन करके रखो। जो समस्या आती है कैंडिडेट्स का, बहुत सारे का क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो लॉन्ग जंप में बहुत सारे ये रिजेक्ट होते हैं। तो बेसिक्स जैसे ये बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है। लॉन्ग जंप है, आप जो 4 इवेंट है, देखो 4 इवेंट में 2 इवेंट तो ग्रुप वाले हैं, मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए वैसे 3 इवेंट्स हैं। तो इसमें से 4 टोटल यदि इवेंट्स हैं तो आपके 2 इवेंट्स तो ग्रुप वाले हैं। रनिंग 2, 100 और 800 मीटर। ग्रुप एक्टिविटी में हमेशा देखो कि एक थोड़ा सा एज रहता है। एज रहता है इन द सेंस है ना कि आपसे कोई फास्ट रन कर रहा है तो आपको मोटिवेशन की यस थोड़ा 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 पुश करें, और वहां आपके पास इंकरेज करने के लिए रहते हैं। ऑब्वियसली 100 मीटर वाले में टाइम आपके पास 16 सेकेंड मेल के लिए है और 16 सेकेंड, और फीमेल के लिए 18 सेकेंड। तो 16 सेकेंड बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वहाँ जो अधिकारी होंगे या वहाँ जो स्टाफ होंगे और आपके फ्रेंड्स होंगे वो इंकरेज थोड़ा करेंगे तो उसको कर जाते हो। लेकिन लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, ऑब्वियसली शॉर्ट पुट जो है वो मेल के लिए है। तो लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट उसको आपको तो अकेले करना है। अब इन द सेंस ऐसा नहीं है वहां और 7 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कूदना तो आपको अकेले है। रनिंग में कर रहे हैं तो ग्रुप में, तो रनिंग में थोड़ा सा टाइम मिलता ना। अब इसमें लॉन्ग जंप में आप आए, लॉन्ग जंप किए, आप कम कर पाए या लाइन को टच कर गए, तो ये सब अभी से प्रैक्टिस प्रॉपर तरीका से करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो जंप तो कर जाते हैं लेकिन वो लाइन कभी टच कर जाते हैं, कभी इधर वाला लाइन टच कर देते हैं, कभी बॉडी आगे फेंकने के लिए पीछे फेंक देते हैं, पीछे गिरा देते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि आप क्रॉस करने के बावजूद भी आपका हैंड जो होता है या बॉडी पार्ट जो है वो पीछे आ जाता है, तो वो आप डिस्क्वालीफाई होते हो।
नो डाउट शॉर्ट पुट और जो लॉन्ग जंप है वो दोनों इवेंट में आपके 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। बट 3 अटेम्प्ट्स में भी बहुत सारे फेल हो रहे हैं, तभी तो एवरी ईयर फेल हो रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, कोशिश करो जहां भी आपको ग्राउंड मिलता है वो वहां करो। खास करके जो ओवर वेट कैंडिडेट्स हैं, तो अपना जितना हो सकता है वेट को कम करो। जैसे देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक का है कि थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अब 2 किलो 3 किलो 4 किलो मतलब अलाउ कर देते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार है कि जनरली 2 kg 3 kg तक ऐसे भी अलाउ कर देते हैं। अब जैसे कोई जिम जा रहे हैं, जो कैंडिडेट का जो बॉडी बिल्डर है, तो उनका जो मसल होता है वो टाइट होता है, तो मान लीजिए मसल जो है वो प्रॉपर मसल्स वाले बॉडी है। अब उनका जो कम करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें से थोड़ा सा अलाउ होता है, हर पर्सन का अलग अलग है। तो थोड़े बहुत जो अलाउ होते हैं, लेकिन आप 10 kg 15 kg, बहुत सारे 20 kg तक एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसमें से आप कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप यूपीएससी जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो, रिटेन, आपके में भी रिटेन में बहुत अच्छे मार्क्स हो, और आप किसी एक छोटे से चीज के लिए यदि डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो ये बहुत दुख की बात है। आज के डेट में जो हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है। जो नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्दी बॉडी बॉडी चाहिए ना, हेल्दी तो सबको होना चाहिए। तो आपके पास ये ऑप्शन मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इस बहाने कर लो। क्योंकि कुछ और इवेंट्स, मान के चलो किसी का इंटरनल बॉडी माल फंक्शन है या कुछ प्रॉब्लम्स है, अब उसको आप तो दूर नहीं कर सकते हो, उसके कारण डिस्क्वालीफाई हो गए तो ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में था, यदि वो प्रॉब्लम है, तो आप उनको अभी से दूर करने की कोशिश करो। कुछ कैंडिडेट्स को थोड़ा सा डाउट लगता है कि हमारा जो हैंड है वो थोड़ा इधर उधर है, या पैर में थोड़े से जो ये दिक्कत है। तो उसमें से देखो, अभी कुछ किसी को लगता है कि यस हमको थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है, तो आप एक बार डॉक्टर से, कंसर्न डॉक्टर से मिल लो। जैसे किसी को आई में लगता है डाउट्स है, थोड़ा सा कंसर्न डॉक्टर से मिल लो। मान के चलो ना कि जैसे किसी को रहता है कि पावर का थोड़ा कम बेस, तो कभी कभी जैसे क्या होता है ना कि आप जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं तो उसके अनुसार थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। वैसा नहीं है ना कि वो पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को मान लीजिए बॉर्डर पे आपको लगता है। अब जैसे आई में है, सपोज करो कि डॉक्टर ने बोला ठीक है ग्रीन आप वेजिटेबल्स वगैरह एक्स्ट्रा खाओ, स्पिनाच पालक वगैरह खाओ, ग्रीन सब्जी वेजिटेबल लो, और ये मॉर्निंग में खाली पैर थोड़ा सा वॉक करो, आधे घंटे 20 मिनट, ये कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि यदि ऐसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो उनको फॉलो करो तो ठीक हो सकती है। अब जैसे मान के चलो किसी को लगता है कि बॉडी में ब्लड वगैरह में कुछ इशूज है, मान के चलो किसी को प्लेटलेट्स में कुछ इशू है, कभी कभी किसी को डेंगू हो गया या कुछ ऐसे डिजीज हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर से मिलो। यस, ये कंपोनेंट यदि हमारा सही नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हर पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ लिमिटेड पर्सन को प्रॉब्लम है। लेकिन यदि थोड़ा कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप जाओ एक बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्ट कर लो और उस आधार पे एक्शन लो। जो मेडिकल होते हैं, तो मेडिकल में जैसे आपको मेडिकल चेक किया गया। अब नॉर्मल आज के डेट में जो प्रोसेस है, वो जिस दिन आप जाते हो तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट आप चेक की करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो, जिसके पास फाइनल डिग्री वगैरह नहीं है, टेंशन नहीं ज्यादा लेना है, वो आपको मौका दिया जाता है। इवन इंटरव्यू के दिन भी आपके पास नहीं होता है तो वो मौका देते हैं, आप प्रोविजनल जो है उसको दिखा करके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, फिजिकल पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप पास हो गए। एक चीज ध्यान रखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि मेरी हाइट इतनी थी, उन्होंने इतने मेजर किया, जनरली नहीं ऐसा होता है। अब देखो जो परफेक्शन, अब मान लिया आधे मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर में वो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का उनको डाउट लगता है तो वो दोबारा मौका देते हैं, वो दोबारा चेक करते हैं 2 बार 3 बार। पहले मान के चलो एक आपको सब अदर रैंक्स वाले ने चेक किया, फिर एक एसओ चेक करेंगे, फिर आपको जरूरत होगा तो गैजेटेड ऑफिसर चेक करेंगे, उसमें बाद भी कमांडिंग ऑफिसर है वो खुद चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेंडमली आपको रिजेक्ट करके भेजा देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कर रखो। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा गेम है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, कुछ को मैंने देखा कि थोड़ी इंजरी वगैरह थी फिर भी उन्होंने अच्छा कर लिया, और कुछ थे कि बहुत ज्यादा फिट थे, उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, और ये उसके बाद भी गड़बड़ हो जाते हैं। एक तो टू मच कंसर्न ना रखो, जीवन यहीं शुरू नहीं होती है ना यहीं खत्म होती है। जीवन असिस्टेंट कमांडेंट से बहुत आगे और बहुत पीछे भी आपने जिया हुआ है, और उससे बहुत आगे भी है। जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी ठीक है, नहीं होते हैं तब भी आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आप में एक स्किल है, आप मेहनत कर सकते हो, तो ये नहीं तो कोई और सही। तो टू मच ये लाइफ का डू और
ये जो है ना करो और मरो वाला उत्साह नहीं है। रिलैक्स रहना है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सोए रहो, नो, मेहनत आपको करना है, लेकिन टू मच कंसिस्ट नहीं होना, टू मच फोकस नहीं करना है इतना कि हम उसके परफेक्शन के चक्कर में गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स जितना रहोगे, जैसे आप बॉडी का जो बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, आप देखो किसी का, कुछ कैंडिडेट्स का हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी कैंडिडेट्स का जो ब्लड प्रेशर वगैरह में, तो ये बहुत बार क्या होता है, आप टेंस मोमेंट में रहते हो, तो इस वजह से जैसे जिनका थोड़ा सा हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है या ब्लड प्रेशर वगैरह का, तो एक तो मेडिकेशन या जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं स्पेशलिस्ट, उसके अलावे जो है योगा मेडिटेशन वगैरह किया करो। 10-15 मिनट के लिए डेली आराम से बैठो, ये सोचो कि यस, आई एम द पर्सन जिसके पास ज्यादा टेंशन नहीं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, अगेन आई एम सेइंग कि इन चीजों में आपको स्पेशलिस्ट से सजेशन लेना चाहिए। लेकिन जो जैसे छोटे छोटे चीजें जो मैं अपने जीवन के अनुभव से या एक्सपीरियंस के अनुभव से मैं जो सीख पाया हूँ, उसके आधार पर मैं आपको कहता हूँ कि जितना आप थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, बॉडी के पैरामीटर उतने अच्छे होते हैं। वाटर इनटेक लेते रहो। अब जैसे अब धीरे धीरे ठंडे का मौसम आ रहा है, और आपका जो फिजिकल मेडिकल वगैरह होगा वो ठंडे के मौसम में होगा। साउथ इंडिया में देखा जाए तो ठंडा उस लेवल का नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो ठंड बहुत होता है ना, तो जिनका मान के चलो कि सपोज करो किसी का जालंधर में है, या किसी का एनसीआर रीजन में है, या किसी का गोरखपुर में है, तो उनको क्या है, या किसी को आसाम में है, तो ठंड तो आपको बहुत पड़ेगा। तो आदमी पानी बहुत कम पीता है, ये मैं, आप, मेरी भी आदत है कि मैं रिलेटिवली कम पीता हूँ। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी में वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। जैसे आप यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हो तो वाटर इनटेक अच्छा है तो कंपोनेंट्स अच्छे, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। फिर जैसे ब्लड वगैरह में भी है तो वाटर आपका सही होना चाहिए, वाटर जो इनटेक है वो सही। अभी जैसे है कि जो भी है ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सैलेड जूस वगैरह ये सब लेते रहो रेगुलर रूप से। जिनका जैसे ओवरवेट खास करके है तो बल्कि डाइट नहीं लो ज्यादा, मतलब ये रादर देन लाइट डाइट, लेकिन आपको डाइट में वो बैलेंस्ड होना चाहिए, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे मिलने चाहिए। तो जितना कंफर्ट अपने को फील करोगे, और प्रैक्टिस डेली करते रहो। जैसे इनको लगता है कि नहीं मेरा जो वेट है वो भी कंट्रोल्ड है और सारे कंपोनेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप चाहो तो वीक में 5 डेज आप रनिंग कर लो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि चलो ठीक है 2 दिन ही सप्ताह में करते हैं क्योंकि मुझे ये डिफिकल्ट नहीं लगता। जैसे मैं 2 टाइम्स इसी एग्जाम के फिजिकल मेडिकल में गया, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं लगा, मतलब इन द सेंस मुझे था ना कि ठीक है मैं ये 4 इवेंट्स हैं इसको बहुत आसानी से कर लूंगा, और मैंने किया। आई बोथ इन बोथ अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली कुछ कंपोनेंट्स, दो रनिंग में तो आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं मिलता, लेकिन ये आपका जो लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है उसमें सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट आपको मिल रहा है, लेकिन हमें अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वजह से कि मैं कॉन्फिडेंस एक था। सिर्फ अब कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होगा ना, आप एकदम शरीर, आप कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं किए हो तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, लेकिन कॉन्फिडेंस यदि आप एक फिट पर्सन हो, एक एवरेज आपका सही, सारी कंपोनेंट सही है, तो आप आराम से कर ले जाओगे, कॉन्फिडेंस रखोगे तो चीजें अभी से फोकस करो। कभी भी बहुत बार ये होता है कि जब आपका 5 डेज बच जाता है, एक सप्ताह बच जाता है, अब आप परेशान होते हो कि सर अब मैं ये क्या करूं। अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा, क्योंकि उस समय आप थोड़े कैजुअल थे, या जो भी है आपने सही से डॉक्यूमेंट को ना पढ़ा, या जो भी किसी कारण से किसी ऑफिशियल के गलती से हुआ, या किसी और पर्सन के गलती से हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप परेशानी में हो ना। मान के चलो कोई ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी में हो, अब सर्टिफिकेट आपका सही नहीं बना हुआ है, या कोई डिग्री वगैरह में कुछ इशूज है, तो उसका क्या परेशानी तो आपको होता ना। यदि किसी चीज की परेशानी होती है तो वो टेंशन बढ़ता है। लेकिन जो पर्सन रिलैक्स है कि यस मेरी सारी चीजें सही है, तो आप अच्छा कर ले जाते हो। तो आप नवंबर इंड के लिए रेडी रहो, क्योंकि अभी तो 18th ऑफ दिस मंथ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट मीन्स डीएफ फिल होगा। उसके बाद चीजें ऑब्वियसली सारे चीज को अरेंज करने में टाइम लगता है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो थोड़ा ज्यादा दिन चलेगा, तो मे बी नवंबर इंड या दिसंबर फर्स्ट वीक वगैरह में होगा। तो अपने ये एक और चीज, जैसे मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंडिविजुअल अपने कुछ कुछ कंपोनेंट में मेडिकल वगैरह में पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो मेडिकल में हमारा बॉडी जो है इतना कम्प्लेक्स मशीन है कि हर वो कंपोनेंट के बारे में स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है आपके जो मेडिकल के रिक्वायरमेंट्स है। तो कुछ कंपोनेंट जो एग्जैक्ट उसमें नहीं कर सकते हैं, अब जैसे आई वगैरह में है,
ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स को तो उन्होंने मेंशन किया, लेकिन एक अपना आई ही इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो हर पैरामीटर को कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ चीजों में एक नॉर्मल आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेंगे कि यस आपका आई जो है वो बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही है। लेकिन मेडिकल में हो सकता है उस कंपोनेंट पे दिक्कत हो, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट आपको नहीं करते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम है किसी कंपोनेंट में, तो वो आपको मेडिकल बोर्ड में भेजते हैं, और मेडिकल बोर्ड जो है उसमें मोर देन वन डॉक्टर होते हैं, और जो डॉक्टर आपका मेडिकल किए हैं वो उस कंपोनेंट के प्री मेडिकल में नहीं होंगे। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि रैंडम आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा है। तो अपने को कॉन्फिडेंट रखना, लेकिन अभी जिनको जिस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो आप उसके स्पेशलिस्ट से थोड़ा सा एक बार मिल लो, और वो जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको करो तो ज्यादा। और उसके बाद भी जो भी पर्सनल क्वेश्चन क्यूरी होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस मैसेज करो, जो मेरे से जो मैं जानता हूँ, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ वो मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी यदि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं आपको बोल दूंगा यस यू शुड कंसल्ट टू सम अदर पर्सन जो मेरे से बेटर जानते हैं। मैं हर चीज नहीं जानता हूँ ना, इस एग्जाम के जर्नी में या कपल ऑफ ईयर से मैं इसमें लगा हुआ हूँ इस एग्जाम को, तो मैं चीजों को समझता हूँ। लेकिन एवरी टाइम न्यू चैलेंजेस आते रहते हैं, न्यू क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स आते रहते हैं, मैं हर चीज को नहीं जानता हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ। तो यदि कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, और यदि पॉसिबल हुआ तो हम जरूर आपको समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं ये बोल दूंगा कि इनसे आप कंसल्ट कर सकते हो या इस स्पेशलिस्ट से या जो भी है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड।